हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम सेक्शन नंबर 19 एंड 20 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन नंबर 19 बात करता है कि अगर आपको लॉ ऑफ टॉर्ट का कोई केस फाइल करना है, लॉ ऑफ टॉर्ट हमने कॉलेज में भी पढ़ा होगा, एंड अगर आपको लॉ ऑफ टॉर्ट का कोई केस फाइल करना है, देन आप कौन से सेक्शन के अंडर फाइल करोगे? ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगर लॉ ऑफ टॉर्ट का कोई भी केस फाइल करना है आपको, देन यू विल कम अंडर सेक्शन नंबर 19, क्योंकि ये बात करता है wrongs to persons or movables. ओके, रॉन्ग्स टू पर्सन्स और मूवेबल्स के बारे में सेक्शन नंबर 19 बात करता है। यानी कि अगर एक पर्सन के खिलाफ रॉन्ग हो गया कोई, सपोज एक पर्सन है ए, इनके खिलाफ नेग्लिजेंस हो गई है, ए के खिलाफ नेग्लिजेंस हो गई है, इस केस में वो कहां पे सूट फाइल करेंगे? ही विल फाइल सूट अंडर सेक्शन नंबर 19 बिकॉज नेग्लिजेंस का केस जो है वो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर आता है। ओके, सो सेक्शन नंबर 19 में ये वाला केस फाइल होगा। लॉ ऑफ टॉर्ट में वो केसेस आते हैं नॉर्मली जिनके बारे में कोई स्पेसिफिक एक्ट बात नहीं करता। ओके, जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है तो इसका एक स्पेसिफिक एक्ट है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप उसके अंडर प्रोसीड करोगे। लेकिन कुछ कुछ सिविल रॉन्ग्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में कोई भी एक्ट बात ही नहीं करता है, वो सारी की सारी चीजें लॉ ऑफ टॉर्ट में हम लेके आते हैं। ओके, सो इफ देयर इज अ रॉन्ग अगेंस्ट पर्सन, देन यू विल कम अंडर सेक्शन नंबर 19। एंड अगर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में के खिलाफ भी कोई क्राइम हुआ है, या क्राइम बोल रहा हूँ सिविल रॉन्ग हुआ है, देन ऑल्सो यू विल कम अंडर सेक्शन नंबर 19। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक गाड़ी थी, उस गाड़ी को किसी पर्सन ने बहुत तेज मारा, या उसमें डेंट लगा दिया, स्क्रैच मार दिए बहुत, क्योंकि ही वॉज जेलस ऑफ दैट कार एंड उसने स्क्रैचेस मार दिए उस कार के ऊपर। अब ये एक रॉन्ग अगेंस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर सूट फाइल करना है इस केस में, then we will come under section number 19 because it is a wrong against a movable property. तो हमको ये चीज समझनी है इसमें। अब सेक्शन नंबर 19 का जो सूट है वो कहां कहां फाइल हो सकता है? सपोज वही केस ले लेते हैं हम कि ए की गाड़ी थी, एज कार वॉज डैमेज्ड बाय बी, एज कार वॉज डैमेज्ड बाय बी। अब ए जो है वो सूट कहां फाइल करेगा? सपोज बी resided in Delhi and he also did his work in Delhi। यहां पे अगर ए को सूट फाइल करना है तो हाँ, इसमें ये भी चीज देख लेते कि एक ए कहाँ रहता है। ए बी हम मान लेते ए रिसाइड्स इन मुंबई, ए मुंबई में रहता है। ओके, अब ये चीज क्लियर होगी, ए मुंबई में रहता है, बी दिल्ली में रहता है, और काम भी बी दिल्ली में ही करता है। अब जो है ए को अगर सूट फाइल करना है तो वो कहाँ करेगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 19, ए कैन फाइल सूट इन मुंबई जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, यानी कि जहां उसकी कार को डैमेज किया गया है वो जगह थी मुंबई। तो मुंबई में भी ये जो है केस को फाइल कर सकता है, और अगर ये चाहे तो दिल्ली में भी केस को फाइल कर सकता है, बिकॉज बी जो कि डिफेंडेंट है, जैसे प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, बी दिल्ली में रहता है और दिल्ली में ही काम करता है। सेक्शन नंबर 19 यही बोलता है कि अगर आपको सूट फाइल करना है तो आप उस जगह पे भी काम फाइल कर सकते हो जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुए, यानी कि जहां पे सिविल रॉन्ग कमिट हुआ है। या फिर अगर आप चाहें तो जहां पे डिफेंडेंट रहता है या फिर वो काम करता है उस जगह पे भी यू कैन फाइल अ सिविल सूट। ओके, तो हमको सेक्शन नंबर 19 में यही चीज समझनी है। इसकी इलस्ट्रेशंस जो हमने डिस्कस किया उसी की चीज के बारे में बात करता है। इसका ए बोलता है, इलस्ट्रेशन नंबर ए रिसाइडिंग इन दिल्ली बीट्स बी इन कैलकाटा, बी में सू ए इधर इन कैलकाटा और इन दिल्ली। यानी कि कैलकाटा में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ क्योंकि वहां पे ए को मारा गया, तो जो ए है वो सॉरी बी जो है, बी को मारा गया सूट में, सॉरी ए को नहीं मारा गया। बी कैलकाटा में भी सूट को फाइल कर सकता है जहां पे उसको मारा गया है, एंड वो दिल्ली में भी सूट को फाइल कर सकता है जहां पे डिफेंडेंट रहता है। यानी कि ए दिल्ली में रहता है तो जो सूट है वो दिल्ली में भी फाइल हो सकता है। ए यहाँ पे डिफेंडेंट है। एक और इसमें दिया हुआ है, ए रिसाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशेस इन कैलकाटा स्टेटमेंट्स डिफेमेटरी टू बी, बी में सू ए इधर इन कैलकाटा और इन दिल्ली। अब यहाँ पे
जो डेफेमेटरी स्टेटमेंट है वो कहाँ पब्लिश हुई है? वो कलकत्ता में पब्लिश हुई है। इसलिए यहाँ पे सूट जो है वो कलकत्ता में भी फाइल हो सकता है। और जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, जिस पर्सन ने डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स को पब्लिश किया है, वो कौन है इस केस में? वो है हमारा ए है वो। अब यहाँ पे ए कहाँ रहता है? ए रिसाइड्स इन दिल्ली, तो जो केस है वो दिल्ली में भी फाइल हो सकता है। ओके, यही चीज हमको समझने सेक्शन नंबर 19 में जो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 20 के ऊपर। सेक्शन नंबर 20 बात करता है कि अदर टाइप्स ऑफ सूट्स, यानी कि सेक्शन नंबर 16, 17, 18, 19 में हमने जो अलग अलग सिचुएशंस पढ़ी हैं, उनके डिफरेंट उन सिचुएशन से डिफरेंट कोई केस फाइल करना है आपको, तब आप कहाँ पे फाइल करोगे? सेक्शन नंबर 20 बोलता है कि आप जितने भी केसेस रह गए हैं, अब दोज केसेस विल बी फाइल्ड अंडर सेक्शन नंबर 20। तो ये एक रेसिडुअरी प्रोविजन है, यानी कि जो प्रोविजन 16, 17, 18, 19 में फिट नहीं बैठ रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोविजन आप 20 के अंदर लेके आओगे। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल एक डिफेंडेंट है, एक डिफेंडेंट नहीं है, आपको मैं इसको एग्जाम्पल लिख के बता दूं। फॉर एग्जाम्पल एक केस में हम मान लेते हैं 3 डिफेंडेंट्स हैं, ए वर्सेस बी, सी एंड डी। ओके, यहां पे बी रहता है, बी resides in Delhi, C resides in Kolkata, and D resides in Chennai. Okay, बी सी डी रहते भी दिल्ली में और काम भी दिल्ली में करते हैं। सॉरी, बी जो है वो रहता भी दिल्ली में है, काम भी दिल्ली में करता है। सी जो है वो रहता भी कलकत्ता में है, एंड ही वर्क्स इन कोलकाता एज वेल। एंड जो डी है resides and works in चेन्नई। ओके, अब बी ने बी सी डी ने क्या किया? तीनों लोगों ने मिलके ए को मारा है यूपी में। मान लीजिए डिबेट ए इन लखनऊ। अब यहां पे मल्टीपल डिफेंडेंट्स हैं, एक प्लेंटिफ है एंड मल्टीपल डिफेंडेंट्स है। इस केस में जो सूट है वो कहां फाइल होगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 20 इस केस में सूट फाइल हो सकता है लखनऊ में, दिल्ली में, कोलकाता में और चेन्नई में। चारों जगह सूट फाइल हो सकता है, बिकॉज कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे राइज हुआ है लखनऊ में। ए को यहाँ पे लखनऊ में मारा गया है, तो लखनऊ में तो सूट फाइल हो ही सकता है। इसके अलावा जहां डिफेंडेंट रहते हैं, काम करते हैं, उन जगहों पे भी सूट फाइल हो सकता है। इस केस में दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई, इन तीनों जगहों में से कहीं पे भी सूट फाइल हो सकता है। अब सपोज ए डिसाइड करता है कि मैं जो सूट है वो कोलकाता में फाइल करूंगा। ए डिसाइड्स टू फाइल सूट इन कोलकाता। यहां पे बी का तो सी का तो फायदा हो गया, बिकॉज सी कोलकाता में रहता है। अब सूट अगर सी कोलकाता में फाइल होता है तो उसको कन्वीनियंस है, वो जब चाहे जहां पे जब भी हियरिंग का टाइम आएगा वो जा सकता है आराम से। लेकिन बी और डी को तो दिल्ली और चेन्नई से आना पड़ेगा ना कोलकाता में, जब भी हियरिंग होगी। तो बी और डी के लिए यहाँ पे मुश्किल हो गई है, बी और डी के लिए यहाँ पे मुश्किल हो गई है। वो हर बार को कोलकाता जाना पड़ेगा इस केस के लिए। इस केस में बी या फिर डी जो है वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि सर ये चीज ये जो कोलकाता में सूट फाइल हुआ है इसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, ऐसा बी और डी बोल सकते हैं कोर्ट में। एंड कोर्ट चाहे तो फिर अगर सूट को एक प्रॉपर जगह में ट्रांसफर करना है तो कोर्ट वो काम कर सकता है। तो अगर यहाँ पे ए को कोलकाता में सूट को कंटिन्यू करना है, कोलकाता में सूट को कंटिन्यू करना है, देन उसको कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी, बिकॉज यहाँ पे बाकी के डिफेंडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो यही चीज हमको सेक्शन नंबर 20 में समझनी है। अब इसका इलस्ट्रेशन हम पढ़ लेते हैं। ए
is a tradesman in Calcutta. B carries on business in Delhi. B by his agent in Calcutta buys goods of A and requests A to deliver them to the East India Railway Company. A delivers the goods accordingly in Calcutta. A may sue B for the price of the goods either in Calcutta, where the cause of action has arisen, or in Delhi, where B carries on his business. यहाँ पे B जो है वो डिफेंडेंट है, जो B है वो डिफेंडेंट है बिकॉज B को पैसे देने हैं को, उसने गुड्स मंगवा लिए ऐसे बट उसको पैसे नहीं दिए उसने. ओके तो यहाँ पे B के खिलाफ सूट कहाँ फाइल हो सकता है? B के खिलाफ सूट फाइल हो सकता है जहां पे वो काम करता है या फिर रहता है, दैट इज कैलकाटा. सॉरी B कहाँ रहता है? ये सॉरी हाँ यस, B कैरीज ऑन हिज बिजनेस इन दिल्ली. तो B दिल्ली में रहता है तो उसके खिलाफ दिल्ली में सूट फाइल हो सकता है. या फिर कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज हुआ है? वो हुआ है कैलकाटा में, यानी कि ए के खिलाफ जो रॉन्ग कमिट हुआ है वो कैलकाटा में हुआ है, दैट इज वाई कैलकाटा में भी सूट फाइल हो सकता है. तो इस केस में कैलकाटा एंड दिल्ली दोनों जगह सूट फाइल हो सकता है. इसका हम इलस्ट्रेशन बी पढ़ते हैं. ए रिसाइड्स एट शिमला, बी एट कैलकाटा एंड सी इन दिल्ली. सी एट दिल्ली. जस्ट अ सेकंड. Yes. A, B, and C being together at Banaras, B and C make a joint promissory note payable on demand and deliver it to A. अब B और C ने एक promissory note जो है वो A को दिया है. यहाँ पे A में sue B and C at Banaras where the cause of action arose. अब B और C ने promissory note दिया A को जो कि उसने fulfill नहीं किया है. B और C ने fulfill नहीं किया promissory note. तो यहाँ पे promissory note कहाँ पे दिया गया था? वो दिया गया था हमको बनारस में. कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे कहाँ अराइज हो रहा है? वो बनारस में अराइज हो रहा है बिकॉज बनारस में उसने प्रोमिसरी नोट उसको ए को दिया था. ए प्लेंटिफ है यहाँ पे एंड दैट इज वाई जो सूट है वो बनारस में फाइल हो सकता है बिकॉज कॉज ऑफ एक्शन अरोज एट बनारस. या फिर सूट दो जगह और चालू हो सकता है. जो जगहें हैं कौन सी हैं? कैलकाटा और दिल्ली, बिकॉज बी रहता है कैलकाटा में और सी रहता है दिल्ली में. ओके डिफेंडेंट्स हैं बी और सी. यहाँ पे बी और सी ने गलत काम किए तो जहां पे डिफेंडेंट्स रहते हैं उस जगह पे भी सूट फाइल हो सकता है. यहाँ पे डिफेंडेंट्स रहते हैं कैलकाटा एंड दिल्ली में, सो जो सूट है वो कैलकाटा एंड दिल्ली में भी फाइल हो सकता है. बनारस में तो हो ही सकता है, हमने वो चीज डिस्कस कर ली ऑलरेडी बिकॉज वहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था. ओके इसमें एक चीज बोली गई है, इसको मैं यहाँ से पढ़ता हूँ. He may also sue them at Calcutta where B resides or at Delhi where C resides. ये हमने डिस्कस कर लिया. But in each of these cases, if the non-resident defendant objects, the suit cannot proceed without the leave of the court. तो यहाँ पे अगर सपोज A ने फाइल कर दिया सूट, मान लीजिए दिल्ली में जहाँ C रहता है, C रहता है दिल्ली में, तो दिल्ली में सूट फाइल कर दिया A ने. अब यहाँ पे बी अगर चाहे तो ऑब्जेक्ट कर सकता है कि सर मेरे को बार बार दिल्ली आना पड़ेगा सूट के लिए, आप आई डोंट वांट दिस. अगर ऐसी ऑब्जेक्शन होती है तो कोर्ट इसके ऊपर हियरिंग कर सकता है एंड कोर्ट की परमिशन के बाद ही जो सूट है वो दिल्ली में कंटिन्यू होगा. या अगर कोर्ट को लगता है कि दिल्ली से सूट कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहिए तो वो दूसरी जगह पे केस जो है शिफ्ट हो जाएगा एंड वहां पे केस चलेगा फिर. ओके तो हमको डिफेंडेंट की कन्वीनियंस को भी देखना पड़ेगा. अगर एक डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट करता है देन उसके ऑब्जेक्शन को सुना जाएगा, उसके ऊपर हियरिंग होगी. तो सेक्शन नंबर 20 हमारा यही बोलता है. अब इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 21. थैंक यू सो मच.